हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द जर्नलिस्ट विलियम वॉल्फ डिस्क्राइब द रिवॉल्ट लेड बाय द सिलिसिया वीवर्स अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स इन 1845। 1845 में ठेकेदारों के खिलाफ सिलेसिया बुनकरों के नेतृत्व में विद्रोह का वर्णन पत्रकार विल्हेम वुल्फ ने कैसे किया? तो आंसर हो जाएगा, इन 1845 वीवर्स ऑफ सिलेसिया हैड लेड ए रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल्स। 1845 में सिलेसिया के उपयोगकर्ताओं ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था जिन्होंने उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति की थी। They gave them order for finished textiles but drastically reduced their payments. उन्होंने वस्त्रों को तैयार करने के लिए आदेश दिया लेकिन उनके पेमेंट्स में भारी कमी कर दी। इसके बाद नंबर 1 पॉइंट दिया गया है, द वर्कर्स वेर लिविंग इन एक्सट्रीम पुवर्टी एंड मिजरी। वर्कर्स अत्यधिक गरीबी और दुख में जी रहे थे। नंबर 2 पॉइंट है, द डिस्परेट नीड फॉर हैज बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। उनके द्वारा ऑर्डर किए गए माल की कीमतों को जब कम कर दिया गया तो ठेकेदारों ने इसका फायदा उठाया। अब नेक्स्ट आगे है पॉइंट 3। On 4 June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractor demanding higher wages। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक बड़ी भीड़ अपने घरों से निकली और अपने कॉन्ट्रैक्टर के घर जाकर वहां पे उच्च मजदूरी की मांग की। इसके बाद 4th नंबर है, दे वेयर ट्रीटेड विथ स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली। उनके साथ बदतमीजी और धमकी का व्यवहार किया गया। 5 नंबर है, ए ग्रुप ऑफ वीवर्स इंटर्ड इनटू हाउस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। वीवर्स के ग्रुप ने कॉन्ट्रैक्टर्स के हाउस में इंटर किया। दे स्मैश्ड द विंडो पेन्स फर्नीचर एंड पोर्टलेन। उन्होंने खिड़की के बने शीशे, फर्नीचर और मिट्टी से बने बर्तनों को तोड़ दिया। दे इंटर द स्टोर हाउस एंड टोर टू श्रेड्स द सप्लाईज ऑफ क्लॉथ। स्टोर हाउस में वे एंटर्ड हुए और कपड़े की आपूर्ति को काट दिया। इसके बाद 6 नंबर है, द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड अवे विथ हिज फैमिली टू ए नाइबरिंग विलेज एंड कम बैक आफ्टर 24 आवर्स विथ आर्मी। ठेकेदार अपने परिवार के साथ एक पड़ोसी गांव में भाग गया और 24 घंटे के बाद सेना के साथ वापस आ गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। The use of Polish language came to be seen as a symbol of the struggle against Russian dominance। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो आंसर हो जाएगा, लैंग्वेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पॉलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वाज imposed everywhere। In 1831 an armed rebellion against Russian rule took place which was ultimately crushed। Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance। Polish was used for church gatherings and all religious instructions। As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian। So we say that the use of Polish came to be seen as a symbol of the struggle against Russian dominance। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब हाउ वुड यू कैटेगराइज द फैक्टर्स विच प्रोमोटेड द बिल्डिंग अप ऑफ द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश इथेनिक इन ब्रिटिश इल्स। आंसर हो जाएगा, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हेल्प्ड इन द economic prosperity of the English nation। It succeeded in extending its influence over the other nations of the island with the help of trade and wealth। Number 1 point है, English Parliament। The English Parliament, which has seized power from the monarchy in 1688 at the end of a protracted conflict, was the instrument through which a nation state with England at its center came to be formed। Number 2 point है, the Act of Union 1707। According to this act, the United Kingdom of Great Britain was formed and Scotland merged into England। British Parliament became stronger। इसके बाद point 3 है, majority of English members in the British Parliament। Due to the Act of 1707, United Kingdom was formed and the Parliament dominated by the English members। This was a major fact to uplift
द आइडेंटिटी ऑफ ब्रिटिश। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आइडियाज जस्टिफाई दैट द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी वेयर द ईयर्स ऑफ हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्व्स। तो आंसर हो जाएगा द 1830s वेयर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। नंबर 1 पॉइंट है, द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century saw an enormous increase in population all over the Europe. Number 2 point है, in most countries of the Europe there were more job seekers than employment. Number 3 है, population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums. Small producers in town were often faced with a stiff competition from imports of cheap machines made goods from England where industrialization. Number 4 point है, this was especially so in textile production which was carried out mainly in homes or small workshop and was only partially mechanized. Number 5 है, in those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. Number 6 है, the rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread anger in towns and country. Number 7 है, in 1848 due to food shortage and unemployment the population of Paris started a revolution. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कंडीशंस वेयर viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes during the 19th century Europe? आंसर हो जाएगा, following were the obstacles viewed by the new commercial classes to the economic exchange and growth during the 19th century Europe. Number 1 है, there was enormous increase in population all over Europe. Number 2 है, population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums and could not afford to fulfill the basic needs. Number 3 है, unemployment increased. In most countries there were more job seekers than employment. Number 4 है, cheap machines made good from England were giving a stiff competition to small producers of European towns. और नंबर 5 है, the price of food inflated many folds due to bad harvest. It led to a widespread pauperism in Europe towns. अब नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट द एक्ट ऑफ यूनियन वाज अ मेजर सेट बैक टू द स्कॉटिश आइडेंटिटी? आंसर हो जाएगा 1 नंबर है, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. Number 2 है, the British Parliament was henceforth dominated by its English members. Number 3 है, the growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. Number 4 है, Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. Number 5 है, the Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress and large number were forcibly driven out their homelands. अब नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंशन द ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ द इटालियन यूनिफिकेशन। आंसर हो जाएगा 1 नंबर, डिवीजन ऑफ इटली इनटू सो मैनी स्टेट्स। द डिवीजन ऑफ इटली इनटू मैनी स्टेट्स एंड देयर म्यूचुअल क्वेरल्स rendered Italy quite weak. Number 2 है, foreign rules. Foreign countries like France and Austria established their control over a large part of Italy. Napoleon, the French emperor, had conquered the whole of Italy. Thus, the foreign rule was a big hurdle in the way of the Italian unification. Number 3 है, Congress of Vienna. After the downfall of Napoleon, the Congress of Vienna once again divided Italy into small states and thus played a great havoc with the task of Italian unification. Number 4 है, the Pope of Rome. The Pope of Rome was keeping Rome and its adjoining territories under his dominance. As such, he was also proving a great hurdle in the way of the Italian unification. और नंबर 5 है, reactionary rulers. Reactionary rulers in the most of the Italian states were also proving a great hurdle in the way of Italian unification. अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को।
क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर्स विच लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आंसर हो जाएगा फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नंबर 1 है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडल लॉर्ड्स वेयर ए ग्रेट टम्बलिंग ब्लॉक इन द वे ऑफ द राइज ऑफ द नेशनलिज्म फीलिंग्स among the people, but their mutual warfare and crusades weakened them. Number 2 है weakness of papacy and Roman Empire. The Renaissance and Reformation movements led to awakening among the people and awakened the authority of the Pope and the Holy Roman Empire. Consequently, national churches and national states were established in many countries. Number 3 है foreign rule. In certain countries, foreign rule also played an important part in the growth of nationalism. Number 4 है reaction against injustice. Sometimes reaction against the arbitrary rule of unjust monarchs also gave birth to the feeling of nationalism. अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब द डिसिमिलरिटीज बिटवीन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली के बीच डिफरेंसेस लिखना है। तो एक साइड में हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी लिख लिए, एक साइड में हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली लिख लिए। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में 1 नंबर होगा द जर्मन यूनिफिकेशन वाज नॉट सपोर्टेड बाय आर्म्ड वॉलंटियर्स, और इसमें हो जाएगा इन इटालियन यूनिफिकेशन गारिबल्दी हैड वॉन द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स टू डेराइव आउट द स्पेनिश रूलर्स। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में नंबर 2 पॉइंट होगा नो सीक्रेट सोसाइटीज वेयर फॉर्म्ड एज सो एज टू अचीव द गोल ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और इसमें हो जाएगा इन इटली मैजनी फॉर्म्ड यंग इटली। नंबर 3 है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में जर्मन इन इट्स यूनिफिकेशन हैड टू फाइट अगेंस्ट फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया, जबकि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में होगा इन इटालियन यूनिफिकेशन कैवोर हैड ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। नंबर 4 पॉइंट होगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में बिस्मार्क फॉलोज द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन फॉर जर्मन यूनिफिकेशन, और यूनिफिकेशन ऑफ इटली में होगा कैवोर यूज्ड हिज एक्सीलेंट डिप्लोमेटिक स्किल्स इन इटालियन यूनिफिकेशन। तो 9 क्वेश्चंस आप लोग तैयारी कर ले, इन्हीं में से आप लोग के कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फिक्स रहेगा इस चैप्टर से। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के भी क्वेश्चंस को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस को। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।